कि जिनके दांत खुद मैले हों उसको मंजन का कारोबार नहीं करना चाहिए। अपने बेटे को 2020 में एनडीए के टिकट पर इलेक्शन लड़ाकर उसने ये बता दिया है कि मैं मुस्लिम दुश्मन भाजपा से कोई नफरत नहीं रखता हूं, मैं अपने मुफाद की खातिर कहीं भी जा सकता हूं। तो जो आदमी मुफाद परस्त हो सकता है वो वसूल परस्त नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि अभी 1.5-2 महीना कबल तक वो जदयू में थे, उस जदयू में थे जो जदयू भाजपा के साथ, और ये आखिर दम तक ये उम्मीद पर है कि उस किसी कोटे में, चाहे दरभंगा में हो चाहे इसमें हो, भाजपा और जदयू की तरफ से उनको टिकट दे दिया जाए। जब वहां पर टिकट मिलने की कोई उम्मीद इनकी बाकी नहीं रही तो ये फिर से लौटकर राजद में आए, जिसको कहा जाता है या रंज बुतों में तो खुदा याद आए। और इनको ये बड़े पाए के लीडर हैं। इत्तेफाक से मनमोहन सिंह साहब के कैबिनेट में बीमार अर्जुन सिंह के साथ ये वजीर थे तो बड़ा अच्छा मौका इनको काम करने का मिला था, लेकिन कोई काम का सबूत बता दे छोटे मोटे कामों के अलावा। लेकिन अगर गैरत मिल्ली होती और हमियत मिल्ली अगर होती फातमी साहब में, तो आंखें खोलकर देख लें वो एचडी देवगौड़ा जनता दल सेकुलर जो ही भाजपा से पेंगे बढ़ाती है, हाथ मिलाती है। सीएम इब्राहिम जो वहां के रियासती सदर हैं, उन्होंने टॉप टू बॉटम जो मुस्लिम लीडरशिप थी, पंचायत लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक सब लोगों ने एक साथ रिजाइन कर दिया कि देवगौड़ा साहब आप सेकुलरिज्म की लड़ाई लड़ रहे थे, आप बीजेपी के साथ चले गए हैं, हम आपके साथ नहीं जा सकते। अगर यही गैरत होती, और जिस वक्त नीतीश कुमार जी ने बीजेपी से हाथ मिला लिया, फातमी साहब को भी रिजाइन कर देना चाहिए था। जब आप रिजाइन खुद नहीं किए और आप मोदी जी वाले गठबंधन में बैठे हुए रहे, मुसलमानों के मामले में या फिर बीजेपी का डर दिखाने में, आपको पहल नहीं करनी चाहिए। मैं फिर दोहरा कर ये बात कहूंगा, जिनके दांत मैले हो उसे मंजन नहीं बेचना चाहिए। जो खुद मिल्लत को फरेब में डालता हो, मिल्ली हमदर्दी का राग उसको नहीं अलपना चाहिए। इन लोगों को मिल्लत अच्छी तरह से पहचानती है और उनके तमाम तर मामला को अच्छी तरह से जानती है। मैं तो कहूंगा भी कि अल्फाज में जो कल देखा कि ये कहीं दिल से नहीं कर रहे थे, लगता है कहीं से उस पर जबर हो रहा था, कहीं से उसको दबाव दिया जा रहा था, कहीं से उसको डायरेक्शन मिला था कि भाई आए हो तो वफादारी का सबूत दो। वो बेचारा कल वफादारी का सबूत के तौर पर, सबूत वफादारी के तौर पर लब कुशाई कर रहे थे। बहरहाल इस किस्म की हरकतों से हमारे बुजुर्गों को तो बहरहाल किनारा कसना चाहिए। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनाब आफ्ताब अहमद साहब